पुणे के अवध इलाके में कर्फ्यू का ऐलान, दो ग्रुप्स के बीच कशीदगी के बाद एक्शन। काबिल एतराज पोस्ट के बाद भड़का तशद्दुद, पथराव भी किया गया था, कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुणे में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद ये तशद्दुद बढ़ता हुआ नजर आया है। एक पोस्ट को लेकर ये पूरा तनाजा शुरू हुआ था और देखते ही देखते पुरतशद्दुद झड़प यहाँ पर होने लगी। अवध इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, दो ग्रुप्स के बीच कशीदगी के बाद एक्शन लिया गया है। काबिल एतराज पोस्ट के बाद यहाँ भड़क गया था तशद्दुद, पथराव भी किया गया, कई गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। दो ग्रुप्स के बीच के झड़प कशीदा होती हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि माहौल को पुरसुकून बनाया जा सके। पुणे के अवध इलाके में कर्फ्यू का ऐलान किया गया, दो ग्रुप्स के बीच कशीदगी के बाद एक्शन। काबिल एतराज पोस्ट के बाद भड़का था तशद्दुद, पथराव भी किया गया था, कई गाड़ियों में आग भी लगाई गई थी। वहीं पुणे तशद्दुद पर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया, हालात अब पूरी तरीके से काबू में है। बाहरी शख्स के काबिल एतराज पोस्ट पर तशद्दुद हुआ था, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फडणवीस का बयान भी सामने आया। पुणे तशद्दुद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हालात अब काबू में कर लिए गए हैं, पूरी तरीके से हालात पर काबू पा लिया गया है। बाहरी शख्स के काबिल एतराज पोस्ट पर तशद्दुद हुआ था, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फडणवीस का साफ तौर पर कहना है कि लोग जानबूझकर ऐसे पोस्ट करते हैं। जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली की सभा झाल्यानंतर असं स्टेटस ठेवण्याची मुभा दिली आहे का कोणाला? अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीनं एखाद्या धर्मावर किंवा त्या धर्म अवलंब करणाऱ्यांवर अशी टीका करण्याचे कोणाला या ठिकाणी अधिकार नाही आहेत। और सीएम देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, हालात इस वक्त काबू में है, इस बात की यकीनदानी कराते नजर आए हैं। मौजूदा सूरत हाल जानते हैं, अमजद हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमजद, आपका रुख करेंगे, इस वक्त का अपडेट क्या है? देखिए, साफ तौर पे बता दूं, वहां पर जो है धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। 5 लोगों से ज्यादा जो है वो जमा नहीं हो सकते। पुणे में जो है हैवी पुलिस फोर्स जो है जो वो उधर पे डिप्लॉय कर दी गई है और उसको लेके कहीं ना कहीं पूना पुलिस जो है, पूना से जो यशपाल पुलिस जो अलर्ट पे है और आजू बाजू के पास की भी जो पुलिस को फोर्स को है वहां पर बुला दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में भी एक साफ तरफ से नजर आ रहा है कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ हो रही है और गाड़ी की तोड़फोड़ के साथ उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर पुलिस के तस्वीरें भी कैद हुई है, जो तमाम जो दंगा कर रहे थे उनके साथ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, लेकिन वहां पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर भी आ रहा है। तो अगर तशद्दुद के बाद हमने देखा कि कल जब तशद्दुद हुआ था तो वहां पर एक समुदाय के लोग जो थे वो तमाम जो मस्जिद के ऊपर भी एक भगवा झंडा जो है वो लहराते हुए नजर आए। उसके बाद हालांकि स्थानीय पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो स्थिति है उसको नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन वहां पर अभी भी जो है तनाव की स्थिति जो है वो कार्रवाई के हवाले से क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुलजिमीन के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, अब तक जो मुलजिम ने पोस्ट किया था उसकी तो गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी और उसके ऊपर साफ तौर पे पुणे पुलिस का कहना था कि उसके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ही होगा कि पुलिस जो है जो दंगाई है उनके ऊपर क्या कठोर कार्रवाई करती है। अभी तक पुलिस के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अभी जो है तफ्तीश जो है वो जारी है, जो दंगाई है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितने दंगाइयों की भी जो है गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, क्योंकि तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं, कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। सीएम फडणवीस भी वहां पर लगातार जानकारी जुटाने में लगे, उनकी यकीन दहानी है कि वहां पर हालात को काबू किया जाएगा। लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो शख्स बाहरी था, वो वहां से ताल्लुक नहीं रखता था और इस तरह भी इस मामले की जांच की जा रही है कि जानबूझकर क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। क्या अपडेट इस हवाले से? देखिए, ये इसके ऊपर तो तफ्तीश का मामला है कि तफ्तीश में निकल के सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन उस वक्त जो है पूना से जो सटा इलाका है वहां पर एक हफ्ता पहले भी कुछ ऐसी ही तशद्दुद का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था, जिसको लेके जो माहौल था वहां का ऑलरेडी तनावपूर्ण था, जिसको लेके पुलिस को वो तमाम जो खुफिया एजेंसी उनको ये उम्मीद लग रही थी कि कुछ एक बड़ा हादसा
हो सकता है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी फेलियर मानी जाएगी, क्योंकि उस इलाके के अंदर जब पहले से ही एक हफ्ता पहले से ही तनावपूर्ण माहौल था, तो वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस क्यों नहीं करी गई, ये तमाम जो सवाल है वो भी पूछे जाने चाहिए। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो हालात है वो बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ सालों से जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। अब मेरे पास जब सुबह में सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप देख सकते हो कि एक गाड़ी के ऊपर जो दहशतगर्द है वो कहीं ना कहीं जो है जो उधर पे तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा जब सीसीटीवी पे काउंट किया तो 7 पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो हालात होंगे तो उस तरह माहौल जो है और खराब हो सकता है। तो पूना पुलिस को चाहिए कि वो कौन लोग है उसकी पहचान की जाए, और ये जो दंगाई है उनमें कौन लोग है उसकी भी पहचान की जाए। ये जो पहचान है अमजद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जांच अब किस तरीके से की जा रही है? क्या सीसीटीवी की मदद ली जाएगी? क्या चश्मदीद वहां पर हाथ लगे हैं इस वक्त पुलिस के हवाले से? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें उधर पे तमाम जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जा रहा है, आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है कि तशद्दुद में कौन कौन लोग जो थे वो शामिल थे। अब देखना ये होगा कि पूना पुलिस जो है कितनी कार्रवाई करती है और कितने लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम होता है, कितने दंगाइयों को पकड़ा जाता है। ये सबसे बड़ा विषय होगा, सबसे बड़ी बात यही होगी। हालांकि स्थिति जो है पूना पुलिस के हिसाब से और सीएम के हिसाब से जो स्थिति है अभी सामान्य है। सुबह से ही जो है वहां पर अनाउंसमेंट जो है वो लगातार जारी है पुलिस फोर्स की तरफ से कि जो भी है अफवाहों पे ध्यान ना दे और वो 4 लोगों से ज्यादा जो है जमावड़ा भी ना करे। तो तमाम जो चीजें हैं वहां पर किया जा रहा है। और कल भी हमने देखा कि जैसे टीयर गैस वगैरह का भी पुणे पुलिस की तरफ से जो है इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है सामान्य है। और अब देखना ये होगा कि स्थिति अब और आने वाले वक्त में और ये भी कहा जा रहा है अमजद के नुकसान का जायजा भी वहां पर लिया जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या नुकसान पहुंचा? जो तस्वीर सामने आई है उसमें काफी उथल-पुथल देखने को मिले। जी हाँ जी बिल्कुल, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियों को जला दिया गया, बाइकों को जला दिया गया, वहां पर दुकानों में तोड़ फोड़ की गई है, तमाम जगह जो चीजें हैं वहां पर तमाम जो चीजें उसको निकाला जा रहा है। और पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर। हालांकि पथराव जो है दोनों तरफ से हुआ था, पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से पथरावबाजी जो थी वो हुई थी, लेकिन हम जो स्थिति है अब तनावपूर्ण जो थी उसको निरंतर कर लिए। लेकिन अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी में भी कितना नुकसान हुआ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अमजद, अब देखना होगा कि जांच का दायरा कितना बढ़ता है और कब तक मुलजिमीन सलाखों के पीछे जाते हैं। बेहद शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।